एशिया कप सुपर 4 मरहले में ग्रीन शर्ट्स पिछली हार का बदला चुकाने के लिए बेकरार। हैंडशेक तनाजे के बाद रवायती हरीफों का कुछ देर बाद दुबई में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुशावरत। टॉस जीतकर पाकिस्तान का बॉलिंग करने पर गौर। टीम में एक तब्दीली मुतवक्के। खुशदिल शाह की जगह फहीम अशरफ को खिलाए जाने का इम्कान। अहम मैच से कबल खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने भारत के खिलाफ हिकमत अमली तय कर ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। शाहीन क्रिकेट आज पाकिस्तान की जीत के लिए पुरअज़्म। शाहीनों को साबिका शिकस्त भूलकर मैच नए जज्बे से खेलने का मशवरा। कहा, हम आज हर हाल में पाकिस्तान की जीत देखना चाहते हैं। टीम खौफ के बगैर खेले, जीत के लिए जान लड़ा दे, पूरे कौम की दुआएं साथ हैं। भारतीय ओपनर और नायब कप्तान शुभमन गिल के खिलाफ स्मार्ट बॉलिंग करना होगी। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के शाहीन शाह अफरीदी को मशवरे। कहा, मखसूस हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। दुनिया को मालूम हो चुका है शाहीन अफरीदी इब्तिदा में यॉर्कर्स पहनते हैं और फिर उसके लिए उन्हें अब प्लान बी की जरूरत है। अगर शाहीन अफरीदी मुसलसल यॉर्कर्स पर इन्हिसार करेंगे तो इनकी परेशानी में इजाफा हो सकता है। बेहतर है वो लेंथ और वैरायटी के साथ बॉलिंग करें। मुतनाज़ा रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट आज दोबारा पाक भारत मैच में जिम्मेदारियां निभाएंगे। 14 सितंबर को खेले गए ग्रुप मैच में हाथ न मिलाने का तनाज़ा सामने आया था। टॉस के मौके पर दोनों टीमों के कप्तानों ने एक दूसरे से मुसाफिया नहीं किया था। वाक़े पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त एहतजाज पर एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान से माफी मांग ली। भारत के ऑलराउंडर अक्षर पटेल की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और बैटर वरुण चक्रवर्ती भी फाइनल 11 में वापसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती भी ओमान के खिलाफ मैच में आराम दिया गया। एशिया कप का सबसे बड़ा और सनसनीखेज टाकरा। गुजरांवाला के पहलवानों ने तारीखी मुकाबले के मौके पर मुनफरिद अंदाज अपना लिया। अखाड़ों को क्रिकेट के मैदान में तब्दील कर दिया। शायकीन का जज्बा बढ़ाने के लिए दाव पेश भूलकर तवज्जो टीम की हौसला अफजाई पर मरकूज कर ली। पहलवानों का कहना है कि आज का मैच सिर्फ खेल का मुकाबला नहीं बल्कि कौमी जज्बे का इजहार है। वो शाहीनों की फतह के लिए दिलो जान से दुआ को हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। कहा, मसला कश्मीर हल किए बगैर बाहमी ताल्लुकात उस्तवार नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा, उन्हें इनका हक जरूर मिलेगा। 4 जंगों में दोनों के अरबों डॉलर खर्च हुए। ये रकम अवाम पर खर्च होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत को कई बार वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। हमने वाक़े पर आलमी कमेटी बनाने का ऐलान किया, मगर 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके 54 बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मसाजिद को शहीद और दीगर मकामात पर हमले किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। हमारी फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज ज़मींबोस किए। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं। 64,000 हलाकतें किसी जंग में नहीं हुई। 38 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर वज़ीर-ए-आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों को सैल्यूट। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती थी। दियारे गैर में आप पाकिस्तान के अजीम हीरोज हैं। दिन रात मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। आप सब ने मेहनत और ईमानदारी से अजीम पाकिस्तानियों के लिहाज से दुनिया में नाम बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानी को खिराज तहसीन पेश किया, अशार भी सुनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन में अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। गजा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान तवक्को रखता है अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत समझता था कि वो खित्ते का चैंपियन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। महंगाई 38% से कम होकर 5% पर आ चुकी।
पाकिस्तान मुआशी दिफाई और सिफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मार के हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम, फील्ड मार्शल और टीम ने मुआशी महाज पर दिन रात मेहनत की। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद, पाकिस्तान की सालमियत अवलीन तरजीह है। चौधरी सालिक ने कहा कि मार के हक और सऊदी अरब के साथ मुआहिदा पाकिस्तान के तशख्खुस को बुलंद कर रहा है। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। मुआशरे में तनाज़ात का मिलजुल कर हल निकालना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, अदालतों में बड़ी तादाद में मुकदमात के अल्तवा में होना लम्हा फिक्रिया है। अदालतों में मुकदमात का बोझ कम करने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। मुकदमात की तादाद में कमी लाने के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने हमारी रहनुमाई की। मुकदमात के हवाले से जल्द कौमी असम्बली में बिल ला रहे हैं। दुनिया भर में मसाइल के हल के लिए मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए जा रहे हैं। मसाइल के हल में सालिस के किरदार की बड़ी अहमियत है। हमारे दीन इस्लाम में तस्फिया की हिदायत की गई है। तोशाखाना 2 केस के चशमदीद गवाह और बानी PTI के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का अहम बयान सामने आ गया। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद अदालत में बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, जिसमें उन्होंने बलगारी सेट तोशाखाना में जमा कराने का बताया। अपने बयान में कहा कि 15 मई 2020 से 10 अप्रैल 2022 तक बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी फराइज अंजाम दिए। दौरा सऊदी अरब में साबिक वजीर आजम के साथ था। साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी ने सऊदी वलीअहद के तहाइफ तोशाखाना में जमा ना कराने का कहा। तहाइफ में ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब शामिल थी। तमाम तहाइफ के सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक तस्वीर बनाई गई। सऊदी अरब से मिले तहाइफ की मालियत 29,14,500 रुपए लगाई गई। FIA हुकाम का कहना है कि बलगारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी ने प्राइवेट एप्रीज से सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। उन्होंने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। मुल्तान में मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे अब तक 13 मकामात से मुतासर हुई। मजीद 5 मकामात से मुतासर होने का खदशा है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेरे निगरानी अलीपुर में रोड्स और शगाफ पर पुर करने के लिए टीमें सरगर्म हैं। भारी मशीनरी का इस्तेमाल बस्ती देसी, बस्ती अजीम शाह और खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर सैलाबी रैले से पड़ने वाले शगाफ को पुर कर दिया गया। माड़ी रोड अजमतपुर पर शगाफ को पुर करने का काम तेजी से जारी। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू। मरियम औरंगजेब की सूबाई वजीर मवासिलात और पूरी टीम को शाबाश। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। मार के हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर शुरा ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज पलंदरी का कहना था कि DGI-SPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मजीद तक़वियत दी। शुरा ने कहा कि बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। भारत ने दोबारा किसी जहरियत की कोशिश की तो उसे हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बतौर कश्मीरी हमारा पुख्ता आज़म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, उनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मुल्क का असल मसला दहशतगर्दी है, इसके लिए अफगानिस्तान से भी दिफाई मुआहिदा जरूरी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आज़म को चाहिए सऊदी अरब की तरह अफगानिस्तान का भी दौरा करें। मुल्क में दहशतगर्दी की आग को फैलाने से रोकने पर तवज्जो दी जाए। पाक सऊदी मुआहिदा 2 पार्टियों का नहीं बल्कि 2 रियासतों के दरमियान हुआ। हरमैन शरीफैन की हिफाजत तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली जरदारी का काशगर से वतन वापस पहुंच गए। काशगर के पार्टी सेक्रेटरी और नायब गवर्नर सेक्यांग ने सदर को रुखसत किया। सदर ने मेजबानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन बिलखुसूस सेक्यांग में होने वाली तरक्की मुतासिर कुन है। ख्वाहिश है एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सयाहत और तिजारत के लिए सड़क के रास्ते सफर कर सकें।